ऑल क्लियर। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं जी आप सभी? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैं देख रही थी ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ आज यहाँ से पर्सन कनेक्ट है ना, तो एक्साइटेड हो जी आज की मीटिंग के लिए। और एक बार आप सभी सेटल डाउन होके बैठ जाइए, कोई भी ऐसे चलते फिरते या लेट के ट्रेनिंग ना अटेंड करे, क्योंकि तभी आपके दिमाग में चीजें जाएंगी जो मैं आपको बताऊंगी। और वही हैंड रेज करे जिनकी वीडियो ऑन है, अदरवाइज आप हैंड डाउन कर ले अपना। ओके जी, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बार बताओगे जी कितने यहाँ पे पर्सन्स हैं जो अभी स्टार्टअप करने वाले हैं? अभी आपने जस्ट मीटिंग्स अपनी क्लैरिटी ली है, अपना स्टार्टअप नहीं किया है। एक बार वन टाइप करोगे, कितने यहाँ पे पर्सन्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्टअप करना है? ओके ग्रेट। तो बहुत सारे पर्सन्स हैं जो अभी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो डिसीजन बना चुकी हो जी कि अभी भी आपके माइंड में टेस्ट में चल रहा है? ट्रेनिंग्स लगा के भी आपके माइंड में कई बार टेस्ट में चल रहा होता है कि करें कि ना करें। ठीक है। और एक बार बताओगे जी कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं? एक बार एस टाइप करोगे। जो भी प्रोफेशन से आज आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हो, आप अपना एस टाइप कर दो। जो हाउस वाइफ है वो एच टाइप कर दो, जो अपना जॉब करते हैं वो जे टाइप कर दे। एक बार बताओ जी क्या करते हो जी आप इस ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म में आने से पहले? आपका प्रोफेशन क्या है? ओके, ऑलमोस्ट सभी प्रोफेशन के यहाँ पे पर्सन्स कनेक्टेड है। और जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज का सेशन, क्योंकि हो सकता है आप आज मेरी जर्नी से रिलेट कर पाओ और आपका डिसीजन बन पाए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन पाए। ठीक है? क्योंकि फ्रेंड जो आपको आज अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको सबसे पहले ज़रूरी है जी डिसीजन बनाना। ठीक है? पहले हमने सीखने का डिसीजन बनाना होता है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन तो वहीं से आउट हो जाते हैं, सीखने का टाइम भी नहीं होता। बट अगर आपने सीख लिया है, अभी आपने स्टार्टअप का डिसीजन बनाना है। ठीक है? तो वो डिसीजन के लिए आपको एक थोड़ा बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तभी आप देखो स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है? तो आज मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। ठीक है? कि मैंने आज से जैसे 5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और 5 सालों के अंदर जो भी मेरी जर्नी रही है, जो भी चैलेंजेस, जो भी मुझे आज प्रॉफिट्स यहाँ से मिले, वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है? तो रेडी है, एक्साइटेड है? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप आज अपनी गलतियों से सीखोगे, बहुत ही कम उम्र है हमारे पास। ठीक है? अगर आप अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर दो, पूरी उम्र ऐसी निकल जाएगी। बट अगर आप किसी की गलतियों से सीख लो, ठीक है, तो हो सकता है कि आप अपना जल्दी सक्सेसफुल बन पाओ। तो सभी पर्सन्स अपना यहाँ पे जितने भी पर्सन्स बैठे हैं, एक बार बताओगे जी सभी यहाँ पे ड्रीमर्स बैठे हैं? अगर आपके देखो सपने हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप जस्ट जरूरतें पूरी करना चाहती हैं, फिर तो हम जॉब भी कर सकते हैं, है ना? अगर आप 10-15 हजार कमाने की सोच लेके इस बिजनेस के अंदर आए हो, फिर तो हमारे लिए जॉब बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है? बट अगर आप चाहते हो लाखों के अंदर कमाना, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है। तो मैं बोलती हूँ जी, जो फॉरएवर की फुल फॉर्म है एफएलपी, इट्स फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है? ये कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं, इट्स फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, फॉर जॉब पर्सन्स, फॉर हाउसवाइफ्स। ओके, बहुत सारे ड्रीमर्स हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया जी, क्योंकि देखो अगर ड्रीमर्स हो तो आप एक्साइटमेंट से एंड तक इस सेशन को अटेंड करोगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना जर्नी स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी ने भी अपनी इंट्रोडक्शन बताई, फर्स्टली मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन क्लियर करवाना चाहती हूँ। नेम मेरा अर्शदीप कौर है जी, और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। आपने लुधियाना सिटी सुना हो सकता है, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट से यहाँ पे पर्सन कनेक्टेड हो। आपने लुधियाना सिटी सुना हो सकता है, बट लुधियाना के नियर एक खन्ना सिटी, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। ठीक है जी? और इस बिजनेस को आज से 5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। ठीक है? स्टडी कर रही थी और मेडिकल स्टूडेंट थी। और पहले मैंने एमबीबीएस का एग्जाम भी क्लियर किया। ठीक है? बट एमबीबीएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद थोड़ा सा माइंड मतलब चेंज हो गया, क्योंकि मुझे था कि जनरल कैटेगरी के अंदर मतलब बहुत कम सीट्स होती है एमडी की। तो मैं अपना
आगे रिसर्च साइड जाना चाहती हूँ। तो मैंने अपना पीएयू यूनिवर्सिटी है जी, एशिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, आप सभी ने सुना हो सकता है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में। वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होती है। ठीक है? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू मैंने एडमिशन ली, वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है? और आपको ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स को क्या लगता है कि इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर सिर्फ़ वो पर्सन्स आते हैं जो अनपढ़ हैं, शायद जिनको मतलब जॉब नहीं लगी वो पर्सन्स आते हैं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं टॉपर्स के अंदर आती थी, ठीक है? अगर एक पर्सन टॉप कर रहा है, उसी का रैंक आता है उस पेपर के अंदर, उस एग्ज़ाम के अंदर, तो मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर करके एडमिशन ली थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुकी हूँ, जो एक स्टूडेंट की आँखों पे पट्टी होती है। आपको भी पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, हम आँखें बंद करके जस्ट फ़ोकस करते हैं अपना कि पढ़ाई हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या बनेगा, ठीक है? तो मैं भी उसी स्टूडेंट्स में से आती थी, मेरी आँखों के ऊपर पट्टी थी कि मुझे लग रहा था कि अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन हो गया, तो अब तो मैं बहुत अच्छे से अपना कमा पाऊँगी, अच्छी जॉब लग जाएगी, अब तो लाइफ़ सेट है। जैसे आपने सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स भी आपको यही बोलते हैं कि एक बार प्लस 2 कर ले, तेरी लाइफ़ सेट हो जाएगी। देखिए, मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते थे कि एक बार आप ग्रेजुएशन कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, एक बार जॉब ले लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है? बट यहाँ पे आप बहुत सारे पर्सन जॉब लेके बैठे हैं, बट क्या लाइफ सेट हुई है? नहीं होती लाइफ सेट, है ना? बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ चलते ही रहता है, चलते ही रहता है और एक ही साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं। पहले जो हम कर रहे हैं, वही अपने बच्चों को आगे-आगे वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट अगर मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा से सोचती थी कि मैंने जॉब नहीं करनी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कभी किसी ने नहीं बताया था कि आप घर से बैठे ऐसे कोई ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था, ये बिज़नेस भी ऑफ़लाइन था, ठीक है? 2019 के अंदर मैंने स्टार्ट किया था, कोरोना से पहले। तब मैं एक स्टूडेंट थी, स्टडी कर रही थी और स्टडी करते-करते मुझे भी लगा कि मुझे कमाने की ज़रूरत है, कि कब तक स्टडी करते रहेंगे? क्या आपको नीड महसूस होती है? क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं? आप बताओ, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो कि अपने जस्ट पेरेंट्स पे डिपेंड रहना चाहते हैं? जो तो देखो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जिसके दिमाग में आता है कि हाँ जी, मैंने पैसा कमाना है, ठीक है? वही आगे डिसीज़न लेके स्टार्ट कर सकता है। अगर हमें मतलब बहुत ज़्यादा हम कम्फर्ट ज़ोन में बैठे होते हैं कि घर वाले फीस तो भर रहे हैं, घर वाले कपड़े तो दे रहे हैं, घर वाले रिचार्ज तो करवा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है? बट मुझे एक एज पे आके ना थोड़ा-सा महसूस होने लग गया था कि मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं माँगने, मैं कब तक पेरेंट्स से पैसे माँगूँगी, क्योंकि हमारा ट्रिप जाना था। मुझे सिर्फ़ 5,000 की ज़रूरत थी और मैंने घरवालों को 2-3 बार फ़ोन करके बोला कि मुझे 5,000 चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि घरवाले अच्छी मतलब फैमिली से नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छे से मतलब सारी चीज़ें, बिज़नेसमैन है पापा, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें थी घर पे। बट वही मतलब पेरेंट्स को बार-बार बोलना पड़ता है, फिर जाके कुछ मिलता है। बट तब मुझे नीड महसूस हुई कि कब तक ऐसे माँगती रहेगी यार, खुद के बेसिस पे कमाना शुरू करना पड़ेगा। तो जब मैं मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स के चलते-चलते मैंने सोचा कि ट्यूशन्स पढ़ाऊँ। यही सोचती है ना लड़की एक कि ट्यूशन्स पढ़ा लेते हैं, बट ट्यूशन्स का ऐसे था कि मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर जाना बहुत ऐसे अलाउड नहीं था, है ना? और बहुत ज़्यादा दूर जाके स्टडी मतलब ऐसे किसी बच्चे को पढ़ाना, होम ट्यूटर का ऐसी जॉब वगैरह मिल रही थी। अदरवाइज़ कोई ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर आके तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। तब जाके ना मतलब ऐसी जब कहते हैं ना कि जब हम कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपको कुछ चीज़ पाना चाहते हो, आपको पूरी कायनात जो है उस चीज़ के साथ मिलवाने में लग जाती है। अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास है, तभी देखो आप सबको भी ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है। ठीक है? आपने कहीं न कहीं सोचा होगा, काश भगवान मेरी लाइफ़ सेट कर दे। आपने सोचा था? अगर आपने सोचा था तभी आज आप यहाँ पे बैठे हो। मैंने सोचा था इस चीज़ के बारे में कि भगवान मुझे अपॉर्च्युनिटी दे कोई, जिससे मैं अपना पैसा कमाना शुरू कर दूँ, ठीक है? तो ऐसे ही चलते-चलते मेरे ब्रदर को ये बिज़नेस मिला, ठीक है? प्रतीक सर, आपने सुना होगा उनका नाम। वो मेरे ब्रदर हैं जी, रियल ब्रदर। उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था 2018 के अंदर, और जब उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, उनको मैंने मना कर दिया था, सोचो। उनको मैंने बिल्कुल नेगेटिव कर दिया था कि ऐसे काम नहीं चलते होते, ठीक है? और मैंने कहा कि मैंने सुना है यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम तो बिल्कुल नहीं चलते होते, कंपनीज़ भाग जाती हैं। मैंने घरवालों को भी उनके अगेंस्ट ऐसे मतलब अगेंस्ट कर दिया, उनको नेगेटिव करना शुरू कर दिया। उनके सामने भी चैलेंजेस खड़े कर दिए। बट जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको एक चीज़ बोली कि चलो कोई नहीं, तू अपना खुद करके देख ले, अगर तेरा कुछ बनेगा मैं फिर पक्का स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मुझे तब ना वही आँखों पे पट्टी थी कि मैं तो जी एमएससी कर रही हूँ, उसके बाद मैं पीएचडी करूँगी, तो मैं तो जी लाखों मतलब कमाने लग जाऊँगी।
मुझे ऐसे लग रहा था, ठीक है? वही मतलब किसी ने बताया नहीं था कि हमें जॉब लगेगी तो लगेगी कितने की, ठीक है? बस वही लग रहा था 60,000 1 लाख की जॉब लग जाएगी, सेटल है जी लाइफ अपनी, बस अच्छा है अपने आईफ़ोन ले लेंगे, कपड़े वगैरह अच्छे पहनने शुरू कर देंगे। बट जब मैंने उनको देखा, उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, आप रील भी चेक कर सकते हो उन्होंने डाली हुई है, तो आप अगर देखोगे उन्होंने डाला है कि मतलब 1 साल के अंदर-अंदर एक मतलब स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहा है पार्ट टाइम के अंदर अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता है उसकी 1 साल के अंदर अंदर 1 महीने की इनकम जो है 70-80 हजार होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब 70-80 हजार कमाना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे जाके थोड़ा मेरी मेरी ब्रदर के ऊपर ही आंखें रहती थी कि मतलब क्या इसका कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि जो पर्सन हमें बताते हैं फिर हम उसको देखते रहते हैं। तो मैंने देखा कि उनकी ग्रोथ हो रही है, तब जाके मुझे भी नीड महसूस हुई और एक ब्रदर सिस्टर फैक्टर भी आ जाता है कि ये कैसे इतना कमाने लग गया, मैं पीछे ना रह जाऊं। ठीक है ना? तब मैंने ऐसे सोचा कि मैं पीछे ना रह जाऊँ, कि मैंने भी ये प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट करना है। तब मैंने खुद जाके उनको बोला कि अब मुझे बता, अब मैं फ्री हूँ। क्योंकि पहले जब मुझे उन्होंने बताया था, तब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन का। जब मैं फर्स्ट ईयर में आ गई एमएससी के, तब मैंने जाके इस प्लेटफ़ॉर्म को 2019 1 साल बाद अपने ब्रदर के 1 साल बाद समझा था। ठीक है? वो तब मैनेजर बन चुके थे और वो प्रूव कर चुके थे कि इस प्लेटफ़ॉर्म में ग्रोथ है। तो मेरे सामने क्लैरिटी थी और पहले मैंने इस बिज़नेस को रिजेक्ट क्यों किया था? एक बात सुने ध्यान से, मैंने रिजेक्ट क्यों किया था? मुझे इस कांसेप्ट की नॉलेज ही नहीं थी। जस्ट ऊपर-ऊपर से मैंने देखा था कि हाँ जी, ऐसे-ऐसे कंपनी है, ये मतलब ऐसे इतना पैसा आता है, मुझे लगता था 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, बाद में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। बट जब मैंने दूसरी बार इस कांसेप्ट को समझा, मैंने प्रॉपर अपनी क्लैरिटी ली। ठीक है? मैंने प्रॉपर क्लैरिटी ली, मैंने प्रॉपर नॉलेज ली, मैंने प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की। जब अंडरस्टैंडिंग हुई तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे लकी फ़ील हुआ कि फाइनली मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है जिसकी मुझे तलाश थी। ठीक है? और बहुत अच्छा लगा मुझे इस कांसेप्ट को समझ के कि लड़कियों के लिए सच में एक वरदान है कि अगर आप अच्छे से यहाँ पे वर्किंग करते हो, आप भी एक मिलियनेयर, आप भी एक इंडिपेंडेंट बन सकते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। लड़कियों के लिए स्पेशली, लड़के तो देखो रात को भी जॉब कर लेंगे, बट लड़कियाँ नहीं ना कर सकती। है ना? लड़के तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट लड़कियाँ नहीं ना किसी के अंडर इतना काम कर सकती। समझिए? तो लड़कियों के लिए तो स्पेशली मुझे लगा था कि मेरे लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिल चुका है। फिर मैंने इस कांसेप्ट को स्टार्ट कर दिया जी, और स्टार्ट किया, अपनी क्लैरिटी करी और स्टार्टअप किया, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाया और स्टार्टअप इतना ईज़िली नहीं हो गया। अब आप सोचोगे कि इनके तो ब्रदर ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर थे, इनका ईज़िली स्टार्टअप हो गया होगा, इनको पेरेंट्स ने हेल्प कर दी होगी, बट नो, मेरे पापा टोटली अगेंस्ट थे कि ऐसे कामों के अंदर तूने नहीं जाना, लड़का चला गया कोई बात नहीं, वो तो कल को हमारा घर का बिज़नेस है, अगर उसको नुकसान हो गया बिज़नेस के अंदर, है ना? तो घर का बिज़नेस है, वो तो वो भी चला लेगा, वो तो खेती-बाड़ी भी कर लेगा, ठीक है? वो तो फार्मिंग भी कर लेगा, बट तू लड़की है, तूने आगे जाना है, अपनी फैमिली आगे है ना, अलग फैमिली में जाना है, तेरे पास जॉब होनी चाहिए, तेरे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तभी लड़कियों को कोई पूछता है। मेरे पापा मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे कि सबसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी होनी चाहिए मेरी बेटी और सबसे बड़ी जॉब पे लगी होनी चाहिए। तो उनके ये सपने थे। क्यों? क्योंकि वो अपने सपने मेरे में देख रहे थे कि अगर मैं नहीं इतना पढ़ पाया, तो मेरी लड़की सबसे पढ़ी होनी चाहिए। तब उन्होंने देखो ये सारी चीज़ें मतलब बोला मुझे कि नहीं करना, मैं रोती रही, मतलब मैंने करना है, बट एक टाइम पे आके मुझे अपने दम पे खुद स्टार्टअप करना पड़ा। ठीक है, खुद के दम पे ही स्टार्टअप करना पड़ता है। फिर मैंने रियलाइज़ किया, देखो बुरा लग रहा था कि पेरेंट्स साथ क्यों नहीं दे रहे, ठीक है? बट उनको देखो क्लैरिटी नहीं थी, उनके पास इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे पहले जब उनका टाइम था, हमारी एज के अंदर उनके टाइम पे कुछ ऑनलाइन या ऐसे कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे, जहाँ तो उनको जॉब का पता था, जहाँ उनको बिज़नेस का पता था, ठीक है? तो उन्होंने इस कांसेप्ट को मुझे स्टार्ट करने के लिए मना कर दिया, बट मैंने इंडिपेंडेंटली अपने फ्रेंड्स वगैरह से अरेंजमेंट्स करके अपना लेवल अप किया, ठीक है? लेवल अप किया मैंने 5 टू 7 डेज़ के अंदर, क्योंकि मुझे क्लैरिटी थी कि अगर मेरा ब्रदर बन सकता है कुछ यहाँ पे, तो मैं भी बन सकती हूँ। मुझे क्लियर था कि अगर एक लड़का बीटेक कर सकता है, लड़की भी कर सकती है ना? ऐसे ही सेम एक लड़का अगर बिज़नेस में ग्रोथ ले सकता है, एक लड़की भी ज़रूर ग्रोथ ले सकती है। ठीक है? तो मुझे क्लियर था, तो मैंने 5 टू 7 डेज़ लगाए, अपने दम पे इंडिपेंडेंटली मैंने स्टार्टअप किया। और उसी की वजह से देखो आज जो टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, मैं आपको एंड के अंदर दिखाऊँगी भी सारा कुछ। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ पर्सन जब घर वाले मना करते हैं, किसी के कोई हस्बैंड मना करते हैं या कोई ऐसे पेरेंट्स मना करते हैं, हम ना वहीं पे अपॉर्च्युनिटी को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं।
समझते हो? क्योंकि देखो हमें लगता है कि हमेशा हमें साथ की ज़रूरत होती है कि अगर मेरे घरवाले साथ देंगे तो मैं कुछ करूँगी, अगर मेरे घरवाले कुछ मेरा मतलब हेल्प करेंगे तो मैं करूँगी, ठीक है? बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ़ के बारे में खुद सोचना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ़ को चेंज करने वाले सिर्फ़ आप हो, कल को पेरेंट्स हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेंगे, कल को आपके हस्बैंड हमेशा के लिए साथ नहीं दे सकते, कोई चीज़ों पे आपको हो जाता है कि हाँ जी, हमें कुछ ज़रूरत होती है, तब हमें लाचार महसूस होता है कि मेरे हाथ में कुछ पैसे नहीं है, कि अगर मैं अभी क्या करूँ? ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है? बट आपको खुद अपने पैरों पे स्टैंड करना है, तो आपको भी इंडिपेंडेंटली स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो काइंडली फ्रेंड्स यहाँ पे गिव अप का ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, जब आपको खुद को क्लैरिटी है क्योंकि ट्रेनिंग्स आपने लगाई हैं, डिसीज़न भी आपका होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने भी यही सुना था कि मतलब मैंने यही सोचा था कि मैं मीटिंग्स लगाती रही हूँ, मैं इतना मुश्किल से जाके ट्रेनिंग लेती रही हूँ, है ना? ऑफ़िस के अंदर तो मुझे घर वालों को इतना नहीं मतलब बोलना चाहिए क्योंकि घर वालों को तो मेरी स्टडी का भी नहीं पता था। उनको तो ये भी नहीं पता था माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है जो मैंने स्टडी की है मेडिकल के अंदर, उनको तो ये भी नहीं पता था। वो कहते थे सिर्फ़ हम पैसे लगाने वाले हैं। बट यहाँ भी उन्होंने पैसों के लिए भी मना कर दिया था। बट मैंने क्या बोला जी आपको अपने दम पे ही करना पड़ता है, अपने दम पे ही करना पड़ता है। अगर आपका डिसीज़न क्लियर है, एक डिसीज़न देखो 1 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, बट 1 दिन के डिसीज़न से आपकी टोटली ज़िंदगी बदल सकती है। वो डिसीज़न आपको खुद लेना चाहिए। ठीक है जी, आपके करियर का डिसीज़न आपको खुद ही लेना पड़ेगा। अगर आप किसी की तरफ देखोगे बट कल को आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं अपने पेरेंट्स की वज़ह से गरीब रह गया। कि मैं अपने हस्बैंड की वजह से गरीब रह गई। ऐसे आप नहीं कभी भी अपने किसी को बोल सकते, किसी को ब्लेम करना नहीं चाहिए। आपको अपने दम पे ही स्टार्टअप करना पड़ेगा। समझ रहे हैं जी? तो ऐसे करके मैंने अपना स्टार्टअप किया, ऐसे मेरा फर्स्ट पे आउट मैं जस्ट इतना ही सोच के आई थी यहाँ पे कि 5 टू 7,000 की मुझे अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए। तो मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट 6,000 था, सिर्फ 6,000 वो मेरी पूरी लाइफ टाइम की फर्स्ट अर्निंग्स थी। मैंने इससे पहले कभी जॉब नहीं की। स्टडी के साथ फर्स्ट जो मैंने ये काम स्टार्ट किया इसी से मुझे सिर्फ 6,000 पहली बार आए, ठीक है? घर वालों को भी बाद में मैंने बता दिया था कि मैंने काम स्टार्ट कर लिया है, ठीक है? जब उनको अर्निंग्स दिखाई वो फिर वही नेगेटिव बातें कि ठीक है कि तूने स्टार्ट तो कर लिया, फर्स्ट तो गई बट कल को तेरा कुछ ना बना फिर, है ना? वही चीज़ें बोलने स्टार्ट कर देते हैं कि तेरा कल को अगर कुछ ना बना फिर क्या होगा? है ना? वो कहते हैं कि वो तो लड़का था, वो मैनेजर बन गया क्योंकि वो तो बाहर जाके मीटिंग्स करता था, ठीक है? वो तो इसलिए मैनेजर बन गया, तू नहीं कर पाएगी, तू कैसे करेगी इतना मुश्किल काम? तू तो बीमार रहती है, ये रहती है, पता नहीं क्या कुछ मतलब इमोशनल वो है ना पेरेंट्स का वो आ जाता है, ठीक है? इमोशनली करते थे मुझे कि तेरे से नहीं हो पाएगा बट तब मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। क्या आपको अपने आप पे विश्वास है? देखो अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, फिर आप चाहे इस बिज़नेस में छोड़ो, आप कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे जब भी कोई पर्सन नया कोई प्लेटफ़ॉर्म कुछ दुनिया से अलग चलता है, भीड़ में तो देखो दुनिया चलती है, ठीक है? अगर आप दुनिया से अलग चलोगे, अलग रास्ते पे चलोगे, आपका साथ कोई नहीं देगा। आपका साथ कोई नहीं देगा, चाहे अगर आज आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स आपको बिज़नेस के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है? आपको बिज़नेस स्टार्टअप के लिए मना कर रहे हैं, आप आज उनको बोल दो कि मैंने सिंगर बनना है, आपका साथ देंगे आपके पेरेंट्स? अगर आप बोलो कि मैंने सिंगर बनना है, मैंने डांसर बनना है, आपका साथ देंगे? मैंने एक्ट्रेस बनना है, आपका साथ देंगे? मेरे घर वाले तो वहाँ पे भी साथ नहीं देना था, वहाँ पे तो बिल्कुल ही एंटी होना था उन्होंने कि ऐसी लड़कियाँ नहीं करती होती, हमारे खानदान की लड़कियाँ ये नहीं करती, वो नहीं करती, वो फिर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। लड़कियों के लिए सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म यही है, यहाँ पे आपके घर वाले मान भी जाएँगे बट और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मानेंगे भी नहीं। समझ रही हैं? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने उनको पे आउट दिखाया तब मैंने अपने आप पे विश्वास रखा। वो फिर भी बोल रहे थे तेरे से मैनेजर नहीं होगा, ठीक है? तेरे से मैनेजर नहीं होगा। बट मैं सीखती रही, मुझे विश्वास था कि मैं भी कर सकती हूँ। 1 साल के अंदर मैंने उनको बोला कि 1 साल के अंदर-अंदर करके दिखाऊँगी, ठीक है? आपने कुछ नहीं बोलना। मैं मतलब वैसे इतना घर पे भी नहीं आती थी, लुधियाना ही रहती थी मैं, अपना यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में ही रहते थे। घर आना-जाना बंद कर दिया था तब, क्योंकि मेन काम पे फ़ोकस हो गया था। तो ऐसे करते मतलब जब मैंने स्टार्टअप किया और अपना वर्किंग स्टार्ट की, 3-4 मंथ के अंदर मैंने सुपरवाइज़र करके दिखाया पहले। अभी हमारा जो सुपरवाइज़र लेवल है सिर्फ़ कितने सीसी से होता है? 10 सीसी से, ठीक है? बट पहले 25 सीसी से बिज़नेस होता था और अगर मैं आपको बताऊँ मेरे लिए बिज़नेस जो आज बिज़नेस है, बहुत ईज़ी है, बट जब मेरे लिए बिज़नेस बहुत डिफ़िकल्ट था
क्योंकि देखो मेरी मास्टर डिग्री थी, मास्टर डिग्री के अंदर रिसर्च भी रहती थी, लैब में रहना पड़ता था। 9 टू 5 तो मेरा कॉलेज रहता था और 7 बजे हमारा हॉस्टल बंद हो जाता था। बट मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड थे कोमल मैम, ठीक है? और उनके साथ हम दोनों मिलके, जैसे वो फर्स्ट थे जिन्होंने मेरे साथ स्टार्टअप किया था, ठीक है? उनको मैंने क्लियर करवाया, उनके पेरेंट्स भी बहुत एंगेज्ड थे, मुझे भी बोला उनके पेरेंट्स ने कि हमारी लड़की को भी गलत रास्ते पे डाल दिया। उन्होंने भी बहुत बताया कि इसका ब्रदर कर रहा है, कि बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है, बट वो कहते नहीं ऐसे काम नहीं चलते, उनके पापा पुलिस के अंदर है, ठीक है? उनके पापा पुलिस के अंदर, वो कहते हैं हमने बहुत देखी ऐसी कंपनियां, बहुत केस आते हैं हमारे पास, ठीक है? उनको भी नेगेटिव कर दिया, बट उन्होंने जब मेरे साथ मेरे पे विश्वास करके स्टार्टअप किया, हम दोनों मिलके देखो 6 बजे तो जाते थे ऑफिस और हम 8-9 बजे तक हॉस्टल आते थे। तब हमारे हॉस्टल के अंदर एंट्री कितने की थी जी? 7 बजे की। वहां पे भी हमने रिस्क लिया, रिस्क लेके ही हम अपना 9 बजे आते थे। देखो इतनी दूर से ऑफिस होता था हमारा, थोड़ा है ना, यूनिवर्सिटी से दूर था और मेन रोड से आना-जाना, वो सारा लड़कियों को रात को आपको पता है डिफ़िकल्ट है, बट एक ड्रीम बन चुका था कि मैनेजर बनना है। एक फिक्स कर लिया था गोल कि मैनेजर करना है जल्दी-जल्दी, घरवालों को प्रूव करना है। घरवालों को देखो, आज आप जो डिसीज़न लोगे, आपको लग रहा है कि पहले हम किसी से पूछ लें कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं कर रही, सही कर रही हूँ। बट आप जो आज डिसीज़न ले रहे हो, इसको राइट प्रूव करना है या रॉन्ग प्रूव करना है, वो आपके ऊपर है। इसको राइट प्रूव करना है या रॉन्ग प्रूव करना है, आपके ऊपर है। मैं राइट प्रूव करना चाहती थी, उसी के लिए मैं अपने खुद देखो यूनिवर्सिटी की टाइमिंग, हॉस्टल की टाइमिंग को नज़रअंदाज करके अपना जस्ट फ़ोकस था लर्निंग पे, सीखने पे, सीख के कि आगे बढ़ना है, लेवल अप करना है। तो ऐसे करते-करते खाना-पीना भी छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा ऐसे 10 केजी वेट लूज़ हो गया था मेरा सच में, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊँ, तब बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि रात को अगर हम 9 बजे आते थे ना, मेस हमारी सिर्फ मेस की जो टाइमिंग थी 8 से 9 बजे तक थी। खाना उठ जाता था, खाना उठा देते थे मेस वाले, तो खाना ही नहीं मिलता था, सिर्फ घर हमने अपने पास ब्रेड रखे होते थे, वही खा के सोते थे। इतना डिफिकल्ट था। आज आप बताओ आपके लिए क्या डिफिकल्ट है? आप घर पे बैठ के मीटिंग लगा रहे हो, आपकी कोई टाइमिंग है कि आप जस्ट इतने बजे तक फ़ोन आज के टाइम पे तो देखो यंगस्टर्स जेन ज़ी वही 12 बजे तक, 1 बजे तक, ब 2 बजे तक सोते नहीं हैं, ठीक है? आप तो लिमिटेड, आपके पास तो अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है? आप खुद सोचो कि मेरे पास लिमिटेड टाइम, तो उसी 2-3 घंटे के अंदर मैं सीख के अपना लेवल अप किया, मैंने सुपरवाइज़र लेवल किया 3-4 महीनों के अंदर-अंदर। नवंबर के अंदर अक्टूबर के अंदर स्टार्ट किया था। नवंबर के अंदर आगे मैंने टीम बनाना स्टार्ट किया और लेवल अप करके जो टीम नेटवर्क क्रिएट करना होता है, उसके बाद मैंने जनवरी के अंदर वर्किंग, दिसंबर और जनवरी के अंदर वर्किंग की। पहले मैंने अपना जनवरी के अंदर सोचा था सुपरवाइजर, बट फेब के अंदर मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, क्योंकि मुझे मेरा एक गोल सेट था कि जो नेक्स्ट सक्सेस डे होगा, जब मैंने पहली बार सक्सेस डे लगाया था, नवंबर के अंदर लगाया था, वो पंजाब सक्सेस डे हुआ था लुधियाना के अंदर। वहाँ पे हमें हमारे सीनियर प्रतीक सर लेके गए, ठीक है? बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट्स देखी, लड़कियों को स्टेज पे देखा, तो एक विज़न बन गया कि हाँ, भई स्टेज पे जाना है। स्टेज पे जाना है, जल्दी-जल्दी हमारा भी नाम होना चाहिए, अपना नाम बनाना है, ठीक है? वो चीज़ सोची थी कि अगली जो सक्सेस डे होगा, अगली बार जो सक्सेस डे होगा, वहाँ पे मैं जाऊँगी, ठीक है? और लेवल अप करके जाऊँगी। उसी के लिए मैंने जो अपना फेब के अंदर मैंने अपना क्या कर दिया था जी, सुपरवाइजर लेवल डन किया था और 1 मार्च को, हो सकता है आप लोगों को याद हो, 1 मार्च 2020 को हमारा सक्सेस डे था। वहाँ पे मैं सुपरवाइजर लेवल डन करके गई थी। समझ रही हैं? देखो, जो हम सोचते हैं वही मिलता है, जो हम सोचते हैं वही बनता है। देवेंद्र यादव जी स्क्रीन शेयर ना करें। देखो, डिस्टर्बेंस मत करें। कहीं भी आपको टच स्क्रीन पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोकस देखो मेरी बातों पे होना चाहिए। मैं अगर चाहूँ, मैं प्रेज़ेंटेशन शो करके आपको जाऊँ, ठीक है? 2 मिनट बोल के, 20 मिनट बोल के चली जा सकती हूँ, बट मैं आपको प्रॉपर क्लैरिटी करवाना चाहती हूँ, ठीक है? तो ध्यान होना चाहिए आपका, मेरी बातों के ऊपर इधर-उधर छेड़खानी मत करें, ठीक है जी? तो अभी तक आपको समझ आ रही हैं जी बातें? बोर हो रहे हो? हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे? देखो, किसी की जर्नी बोरिंग लग सकती है, बट उसकी जर्नी से, अगर मेरी जर्नी से आपको एक भी बात अगर समझ आ गई, एक भी बात अगर आपको समझ आ गई ना, वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। वो एक बात आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। समझ रहे हैं?
तो जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है, कि सुपरवाइज़र लेवल डन किया, क्यों? क्योंकि जो मैंने सोचा था वही मुझे मिला। मैंने कुछ नहीं सोचा कि घरवाले मना कर रहे हैं, तेरे से नहीं होगा। कुछ पर्सन्स को आज घर पे आप काम करते हो, घरवाले आपको मना कर देते हैं कि नहीं होगा तेरे से, कुछ नहीं होगा, तो वो हम तभी मान लेते हैं, हाँ, शायद मेरे से नहीं होगा। बट आपको नहीं, उनकी बात नहीं माननी, आपको अपने पे विश्वास रख के चलते रहना है, ठीक है? अगर आज आपको भागना नहीं आ रहा, आप चल तो सकते हो, चल-चल के आप थोड़ा बहुत है ना काम करोगे तो आप भागना भी सीख जाओगे। आप बताओ आपके घरवालों ने आपको कभी भागना सिखाया? आज आप भाग लेते हो ना, रियल लाइफ के अंदर अगर आप भागते हो, आपको सिखाया था आपके पेरेंट्स ने कि ऐसे भागना होता है? आपको सिर्फ़ उँगली पकड़ के चलना सिखाया था। ऐसे सेम यहाँ पे आपकी अपलाइन आपको उँगली पकड़ के चलना सिखाती है, भागने आप खुद लग जाते हो। ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि आपको सच में बहुत सारे लोग जो अपने से विश्वास खो देते हैं, फिर वो कभी कुछ नहीं बन पाते, वो वही गिव अप कर देते हैं अपने ड्रीम्स के ऊपर, ठीक है? तो ऐसे करके देखो मैंने अपना सुपरवाइज़र किया, फिर कहते हैं जी हमें मुश्किलें ना आए, है ना, ज़िंदगी के अंदर। मेरा सुपरवाइज़र लेवल हुआ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब नेक्स्ट गोल है एएम, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, कि जल्दी करना है। कि मुझे था कि 1 साल है मेरे पास, 1 साल के अंदर-अंदर मैंने अपने घरवालों को प्रूव करना है। बट फिर आ गया जी कोरोना। मार्च के अंदर मुझे याद है लाइव आज मुझे भी दिखता है, बहुत डिफ़िकल्ट था, हम रोने वाले हो गए थे क्योंकि ऑफ़िस के अंदर बैठ के हम अपनी अगली प्लानिंग्स कर रहे हैं, ऑफ़िस के अंदर बैठ के पूरी है ना आगे की तैयारी चल रही है, असिस्टेंट मैनेजर करने हैं अगले महीने क्योंकि मेरा जो सुपरवाइज़र था ऑलमोस्ट 20 सीसी से हुआ था, ठीक है? तो उसके बाद मतलब ये चीज़ मैंने देखी मतलब कि पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ठीक है? आप ऑफ़िस खोल के क्यों बैठे हो? आपको पता नहीं लॉकडाउन लग गया है, ठीक है? लॉकडाउन लग गया है, कि ऑफ़िस बंद करो। तभी हमारा ऑफ़िस बंद करवा दिया और हमें बोला घर जाओ, पर हम इतने ढीठ थे, हम यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे रहे, यूनिवर्सिटी के अंदर ही अपनी टीम बुला के, अपने पर्सन्स को मिला के क्लैरिटी करवाते रहे, ठीक है? तो आपको आज क्या दिक्कत आती है? आपको बताओ कितनी की दिक्कत आती है? क्या एक पर्सन नो बोल गया जहाँ हमें लगता है कि ये पर्सन पता नहीं स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना? हमें सिर्फ़ ये दिक्कत आ जाती है। बट देखो मैंने दिक्कतों को साइड पे रख दिया। प्रॉब्लम को आपको साइड पे रखना पड़ेगा। आज जो भी प्रॉब्लम है, अगर तो आपका फ़ोकस आपके निशाने के ऊपर है, ठीक है? तो आप निशाना लगा सकते हो। अगर आपका फ़ोकस जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर है, फिर तो आप पूरी लाइफ़ उन्हीं में उलझे रहोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस मंथ नहीं स्टार्ट कर सकते, इस मंथ मैं लेवल अप नहीं कर सकते क्योंकि मेरे घर पे ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि जब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, तब मैं स्टार्ट करूँगा तब मैं स्टार्ट करूँगी, फिर तो जी आप कभी भी नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम पता है पर्सन की कब खत्म होती है? जब बंदा दुनिया से ऊपर चला जाता है, ठीक है? बताओ तब स्टार्ट करना है, तब लेवल अप करना है। तब कैसे करोगे? फिर तब तो आपके साथ अप्लायंस में कोई भी नहीं होगा, ठीक है? अब वही चीज़ है, आज आपको लगता है कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हम फ्री हो जाएँ, माइंड से फ्री हो जाएँ, अपना फिर रिलैक्स होके वर्किंग करेंगे। बट रिलैक्स कभी भी नहीं हो सकते, प्रॉब्लम्स हमेशा चलेंगी, क्या पता अभी भी मेरे मतलब प्रॉब्लम चल रही हो घर पे, ठीक है? जब मैंने मैनेजर करना था क्या पता मेरी भी प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है? बट उसी के साथ प्रॉब्लम के साथ-साथ आपको वर्क करना पड़ेगा, डिसीज़न लेने पड़ेंगे तभी ज़िंदगी बदलती है। ऐसे आप कह रहे हो कि हम बैठे-बैठे आए हमारी ज़िंदगी बदल जाए ऐसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे करके मतलब जो चैलेंज आया उसको भी कवर अप किया हमने मतलब अपना ज़ूम ऐप के ऊपर सीखा, धूप होती थी, घर वाले सभी घर पे होते थे, शोर होता था, तो धूप में भी बैठ के काम किया है। धूप में बैठे आके ज़ूम ऐप पे बिठा के पर्सन्स को गाइड करते रहना, ऐसे कर कर के अपनी टीम बनाई। ऑल ओवर दी फिर तो ईज़ी हो गया। पहले तो लुधियाना की हमारी टीम थी, जस्ट मेरी यूनिवर्सिटी से मेरे साथ जो बैचमेट्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था। बट जब मेरी ऐसे ऑनलाइन स्टार्ट किया तो अलग-अलग सिटी, अलग-अलग स्टेट से भी पर्सन्स आने लगे। अलग-अलग स्टेट में मेरा बिज़नेस डेवलप होना शुरू हो गया, तो ईज़ी लगना स्टार्ट हो गया। पहले जो मुझे लग रहा था पता नहीं कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे क्योंकि उस टाइम पे बड़े-बड़े लोग भी बिज़नेस छोड़ने लग गए थे कि अभी शायद ये काम नहीं चलेंगे, अभी ये काम नहीं चलेंगे। बट एवरी क्राइसिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। हमें लगता है कि जो आज मुश्किल है, हमें लगता है कि मेरे लिए ये अड़चन है, बट वो चीज़ हो सकती है आपके लिए वरदान हो। अगर मैं आपको बताऊँ अगर मैं ऑफ़लाइन के अंदर काम करती अपनी डिग्री के साथ-साथ हो सकता था आज तक मैं मैनेजर ही ना होती। सच बता रही हूँ। क्योंकि मेरे घरवालों को भी यही लगता था कि ये बाहर जाके मतलब वो तो बसेस के अंदर जा-जा के मीटिंग्स करता था मेरा भाई, ठीक है? तो उसका मैनेजर हो गया।
बट मैं तो नहीं कर सकती थी, लड़की कहाँ दूर-दूर जाके मैं मीटिंग्स करती, कहाँ रात को मैं अकेली बसेस के अंदर आके ट्रैवल करके मैं मीटिंग्स करती। तो मेरे लिए सच में कोरोना एक वरदान था। कहते हैं ना वही चीज़ भी मैंने बोला था कि 1 साल के अंदर मैनेजर करके दिखाना, वो मुझे नहीं पता था कैसे होना है, भगवान ने करवाया। भगवान ने लॉकडाउन लगा दिया, मुझे लगा मेरे लिए लगाया है। समझ रहे हो? मेरे लिए भगवान ने लॉकडाउन लगा दिया, इसलिए मैंने अपना 11 महीनों के अंदर अपना मैनेजर लेवल डन किया। जो चीज़ सोची थी, 12 महीने नहीं होने दिए, 11 महीनों के अंदर सितंबर के अंदर मेरा बर्थडे होता है जी, उसी के मतलब मंथ के अंदर मैंने अपना क्या किया जी, मैनेजर लेवल डन किया, अपने आप को गिफ्ट किया। ठीक है ना? तो ये थी मेरी मैनेजर तक की जर्नी, ठीक है? मैनेजर के बाद वही आपको पता है 60,000 से अब आपकी अर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? और मैनेजर भी मैंने अपना जो असिस्टेंट मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर टाइम पे भी जो मैं आपको थोड़ा पीछे जाके बताना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस मुझे आए, आज आप भी जो वर्किंग है ऑलरेडी जो आप कर रहे हो काम, आज आप बीमार हो जाते हो, आप क्या कहते हो जी मीटिंग में नहीं आ सकते। मीटिंग में नहीं आ सकते, वीडियो नहीं ऑन कर सकते, आज बुखार है, फीवर है, खांसी है, जुकाम है, ये वो, है ना? मैं आपको बताऊँ, जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर होना था, तब मैंने मतलब मैं बीमार थी, ठीक है ना? मुझे हेल्थ मतलब इश्यू है, जैसे मतलब पहले था, इस प्रोडक्ट से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इस प्रोडक्ट एलोवेरा को डेली यूज़ करती हूँ, उससे बड़ी अच्छी मतलब मुझे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले हैं। बट मुझे ना ऐसे पूरी बॉडी स्वेल कर जाती थी, ठीक है? एलर्जी इश्यू था मुझे, उसी की वजह से मतलब मैं पूरा बेड रेस्ट पे थी, 7 दिन के लिए बेड रेस्ट पे रहना पड़ा। पूरी बॉडी स्वेल थी क्योंकि ऐसे फेंट हो के मतलब चक्कर खा के भी गिर जाती थी, काफ़ी कमज़ोरी वगैरह वो सारी चीज़ें, है ना? तो ऐसी बीमारी थी, ठीक है? 3 साल की थी छोटी-सी, तब से मुझे वो बीमारी थी, 21 साल वो प्रॉब्लम रही है मुझे। तब जब असिस्टेंट मैनेजर करना था, वो चैलेंज आ गया मेरे में। मेरी जर्नी के अंदर वो चैलेंज आ गया। तब मुझे बात मेरे सीनियर्स की ये याद आई कि आज अर्श लेवल होना है, ठीक है? तो चैलेंज आया है, ठीक है? अगर आज चैलेंज पे फोकस कर लिया, लेवल नहीं किया, फिर हो सकता है पता नहीं कब हो। क्योंकि भगवान मौका जो बनाता है ना, ये मौका एक बार मिलता है। मौका एक बार मिलता है, बार-बार नहीं मिलता। अगर आज आपको भगवान ने इस अपॉर्च्युनिटी देके मौका दिया अपनी ज़िंदगी बदलने का, इस मौके को अभी ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि 2-3 महीने बाद कर लेंगे, मैंने ऐसे नहीं सोचा था। मुझे था कि असिस्टेंट मैनेजर अभी होना है। मैंने लेट के भी अपनी टीम की थर्ड पार्टीज़ करी हैं। लेट के भी, बीमार होते भी, चाहे बोला नहीं जा रहा था, बट फिर भी मैंने अपना जो असिस्टेंट मैनेजर था, मैं बेस नहीं खराब करना चाहती थी कि मेरा मतलब लेवल हो जाना चाहिए, जो करना पड़ेगा करूँगी। ठीक है? वो चैलेंज चलो निकला, क्योंकि देखो चैलेंज तब तक ही रहता है जब आप कमज़ोर होते हो, ठीक है? चैलेंज तभी गायब हो जाता है जब आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के उससे आगे निकल जाते हो, ठीक है? तो मैंने अपना फिर असिस्टेंट मैनेजर किया, 75 सीसी से असिस्टेंट मैनेजर होता था, बट मैंने 92 सीसी से अपना असिस्टेंट मैनेजर डन किया। कितने से जी? 92 सीसी से, क्योंकि मेरा फ़ोकस था सिर्फ़ काम के ऊपर, लेवल के ऊपर नहीं था कि 75 सीसी पूरी करनी है। मैंने 92 सीसी से अपना असिस्टेंट मैनेजर डन किया और ऐसे करते-करते 4 मंथ्स पॉलिसी के अंदर मतलब 3 महीनों के अंदर मैंने 167 सीसी के साथ अपना मैनेजर डन किया। समझ रही हैं? तो ये ऐसे ही करते-करते वही इनकम जो हमें ड्रीम इनकम होती है 60,000 का पे आउट आना, वही 6,000 से मतलब 11 महीनों के अंदर 60,000 पे पहुँच गई थी। आप बताओ, जो मेन बात थी, जो डिसीज़न मेरा बना था, वो अभी बताऊँगी मैं आपको। डिसीज़न बनाया था इस इनकम के लिए, जो मैंने बताया था ना कि मेरे ब्रदर तो 60-70,000 की 70-80,000 की अर्निंग पे 1 मंथ का अर्न करना स्टार्ट कर चुके थे। बट जो मेरे प्रोफ़ेसर थे, जो मैं ऑलरेडी स्टडी कर रही थी, यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है, जो मेरे प्रोफ़ेसर थे, वो सिर्फ़ जो मेरे वाली स्टडी कर चुके थे और पीएचडी भी कर चुके थे और जो मैंने जॉब लेनी थी, वो जॉब ले चुके थे यूनिवर्सिटी के अंदर और उनको पता है जॉब कितने की लगी थी। आज जितने भी यहाँ पे पर्सन्स बैठे होंगे जिन्होंने अभी जॉब लेनी है, आँखों से पट्टी हटाइए फ्रेंड्स, आपको लगता है कि इतने की जॉब लग जाएगी, मुझे क्या लग रहा था 60,000 की जॉब लग जाएगी। फिर 15,000 की जॉब लगी थी उन्हें और वो टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनको सिर्फ 15,000 की जॉब लगी थी। 3 साल का एक्सपीरियंस अगर वो रखती, गुड एक्सपीरियंस रहता, हमेशा जॉब पे जाते, छुट्टी ना लेते, फिर उनकी 30-35,000 होनी थी सैलरी। एक साइड पे क्या था जी 15,000 30 साल की एज में जाके मिलना था, क्योंकि पीएचडी करते-करते लड़कियों की 30 साल की एज हो जाती है। 30 साल की एज में जाके जा तो मुझे प 15,000 मिलना था। एक दूसरी साइड पे जो मेरी ऑप्शन थी, जो मेरे ऑलरेडी ब्रदर 22 साल की एज में 70-80 हज़ार कमा रहे थे स्टडी के साथ-साथ। बताओ, एक समझदार इंसान क्या चूज़ करेगा?
मैं जो आपके सामने बैठी हूँ, मैंने तो चूज कर लिया था। आप बताओ क्या चूज करोगे? क्या गवर्नमेंट जॉब चूज करोगे अभी भी? क्या अभी भी गवर्नमेंट जॉब चूज करोगे? कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए बस, चाहे 10,000 आए, आईफोन ना हो, डिग्री दिखा के खरीद लेना कपड़े कुपड़े, फिर डिग्री दिखा के आईफोन ले लेना, मिल जाएगा। एक चाय का कप नहीं देगा कोई डिग्री दिखा के। पैसा मांगते हैं जी, हर एक पर्सन कुछ भी खरीदना है पैसा मांगते हैं, आईफोन लेना है पैसा होना चाहिए, कपड़े लेने हैं पैसा होना चाहिए, चाय पीनी है कुछ भी, मतलब पैसा होना चाहिए, पैसे की ही बुकत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना गोल भूल जाते हैं कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। हम स्टडी करते हैं जी पैरों पे स्टैंड करने के लिए, स्टडी करते हैं पैरों पे स्टैंड करने के लिए कि अपना इंडिपेंडेंट बन के अपनी खुद की खर्चे निकालने शुरू होंगे, ठीक है ना, खुद के खर्चे निकालेंगे, अपना खुद अच्छी लाइफ बनाएंगे। बट जब स्टडी करते करते कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि घर वाले सारा खर्चा उठा रहे हैं, हमें पढ़ाई करके पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे खुद की फ्रेंड्स स्कूल की, कॉलेज की, शादी करी उन्होंने, बस एमएससी किसके लिए करी थी? फिर मुझे तो इतना नहीं समझ आता, मास्टर डिग्री किसके लिए करी थी? सिर्फ शादी करवाने के लिए? शादी तो ऐसे भी हो सकती है, डिग्री की जरूरत तो नहीं है मुझे लगता है शादी करवाने के लिए। ठीक है, डिग्री करके उन्होंने शादी करवा ली, आज जीरो पैसा कमा रहे हैं और हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है जी, मांगते हैं पैसा। बट मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैंने उसी डिसीजन की वजह से आज 5 साल से इंडिपेंडेंटली अपने खुद के खर्चे उठा रही हूँ। और जो लड़की, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, जो लड़की देखो अपने पेरेंट्स से रिचार्ज करवाने के लिए फोन करती रहती थी, ठीक है, कि पापा रिचार्ज करवा दो, पापा रिचार्ज करवा दो, बट आज वही लड़की अपने दम पे सारे खर्चे कर रही है, ठीक है, हर एक चीज अपने दम पे मैं अचीव कर चुकी हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर देख सकते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बार देखें। एक मिनट, दिख रही है जी ये स्क्रीन पे, आप फोटो देख सकती हो। मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, लैब में रहते थे हम सारा दिन, माइक्रोबायोलॉजी मेरी स्टडी थी, ऐसी थी मैं, ठीक है, जब स्टडी कर रहे थे। और आज आप देख सकते हो पर्सनैलिटी चेंज, गाड़ी है मेरे पास अपनी 14 लाख की, मिलियनर बन चुकी हूँ, ठीक है, कपड़े खुद के दम पे हैं, आईफोन खुद के दम पे है, गोल्ड खुद के दम पे बनाया है, और बहुत सारी चीजें, घर वालों को सपोर्ट कर रही हूँ घर बनाने के अंदर, ठीक है, अपने खुद के रूम की, मतलब वो सारी चीजें जो जरूरतें होती है वो खुद के दम पे, जो लगता है मुझे अपने रूम चेंजेस करती रहती हूँ, ठीक है, अपने दम पे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ जो आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो। ये लड़की लाचार, जो जिसके पास जीरो अकाउंट में पैसे थे, जीरो, घर वालों से लेती थी, कुछ भी लेना था, फोन रिचार्ज करवाना था तो घर वालों को, पापा को फोन, ठीक है, बट उसके बाद आप देख सकते हो आज मिलियनर बन चुकी हैं, ठीक है, और आज मंथली 1.5 लाख की मंथली इनकम ले पा रही हूँ। मैं आपको शो कर देती हूँ, जब मैंने स्टार्टअप किया था, आप देख सकते हो कि ये मेरी आईडी है, और नवंबर 2019 का पे आउट जो मैंने बताया था कि 6,000 का मेरा पे आउट आया था, ठीक है, और आज वही आप देख सकते हो। पिछला मंथ कौन सा था? 7वां महीना था, ठीक है, 7 ऑफ 2025, ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जी इनकम कितनी है, 1.5 लाख की मंथली अर्निंग्स। और वही लड़की गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रही है, ठीक है ना, जिसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे अकाउंट में, 3,000 का तो टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो जी। और ये इनकम भी हमारे अकाउंट के अंदर भी आती है, ये उसी डिसीजन की वजह से इनकम अकाउंट के अंदर आई है जी। 13 अगस्त को मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? 146177.12 पैसे भी नहीं रखती कंपनी, पैसे भी आपके अकाउंट में आते हैं सीधे, रुपए तो आने ही आने, पैसे भी आते हैं, समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको लगता है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, आप बाकी मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे जा सकते हैं, इंस्टा प्रोफाइल है जी इट्स मी अर्शदीप, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो घर वाले मेरे अगेंस्ट थे, जो घर वाले मेरे अगेंस्ट थे, आज वही घर वाले क्या है जी, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें अभी जैसे रिकॉग्निशन हुई है मिलियनर की, और उससे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, पिछले बर्थडे पे मैंने अपने आप को गोल्ड गिफ्ट किया था।
और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है? मेहनत किसके लिए करनी चाहिए? ऐसे अपना नाम बनाने के लिए। डिसीज़न अगर आप आज इस प्लेटफ़ॉर्म में डिसीज़न नहीं लेते, बाकी आप प्रोफ़ाइल खुद चेक कर लेना जी, ठीक है? बाकी आप अगर आज ये डिसीज़न नहीं लेते इस प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्ट करने का, आप बताओ आपके पास क्या प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप मिलियनेयर बन सकते हो? अगर मैं घरवालों की बात मान के ये बिज़नेस स्टार्ट ना करती, मैं जॉब स्टार्ट करती, मुझे जॉब लगनी थी जी 15,000 की। अभी अपने कैलकुलेटर के ऊपर 15,000 इंटू 12 करना, 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 15,000 इंटू 12 करके देख लो, 1,80,000 बनता है। कितना जी? 1,80,000 मैंने कितने महीनों में कमाना था? 12 महीनों में, 1 साल के अंदर कमाना था। क्या मैं मिलियनेयर बन सकती थी? क्या मैं आईफ़ोन ले सकती थी? क्या मैं 14 लाख की गाड़ी ले सकती थी? नेवर, एवर। समझ रही हैं? तो मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्ट किया, आज मैं 1.5 लाख तो मंथली अर्निंग्स ले पा रही हूँ और 1 साल के अंदर आप देख लो 18 लाख, कितने गुना ज़्यादा? 1 साल के अंदर 18 लाख तक कमा पा रही हूँ। एवरेज पे आउट है जी मेरा, समझ रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैं तो जी जो भी चीज़ खरीदती हूँ, मैं कुछ भी खरीदती हूँ ना, कुछ भी घरवालों को भी पैसे देती हूँ, तब भी मुझे ऐसे होता है, मतलब ग्रैटिट्यूड फ़ील करती हूँ कि शुक्र है भगवान मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी और मैंने डिसीज़न ले लिया और मैंने इतना कमाना शुरू आज किया है सिर्फ़ उसी डिसीज़न की वज़ह से। अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट ना करती, बसेस के अंदर धक्के खाती रहती पूरी उम्र के लिए 15-20 हज़ार के लिए। आप बताओ अगर मुझे 15,000 की जॉब लगती, 1.5 लाख की इनकम पे मैं कितनी एज में पहुँचती? कितनी उम्र मुझे काम करना पड़ता? अब आपके सामने भी है। या तो देखो 5 साल इस बिज़नेस को देख के आप पूरी लाइफ़ टाइम एन्जॉय कर लो, ठीक है? या फिर आप आज 5 साल जो आप भी कर रहे हो, वही करते रहो और अपनी लाइफ़ एन्जॉय करो और फिर 40 साल धक्के खाओ, 40 साल स्ट्रगल कर लो। चॉइस इज़ योर्स। आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है हमने। समझ रहे हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी टीम के अंदर लाखों कमाने वाले पर्सन थे, जिनको मैंने इस बिज़नेस के बारे में बताया था, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, आज वो भी कामयाब हैं, वो भी गाड़ियाँ ले चुके हैं। 2 लड़कियाँ मेरी टीम के अंदर गाड़ियाँ ले चुकी हैं, समझ रहे हैं? तो आप बताओ, यहाँ पे आज आप अपने लिए आ रहे होंगे, अपने लिए डर रहे होंगे। मैंने देखो अपने लिए तो डिसीज़न लिया ही था, अपने फ्रेंड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि आप अगर आज मेरे साथ स्टार्ट करते हो, आपको पक्का आगे लेके जाऊँगी। तो विश्वास कितना रखना चाहिए हमें अपने आप के ऊपर, ठीक है? अगर आपको अपने पे विश्वास नहीं है, तो आप किसी को क्या ग्रो करवा पाओगे? लोग आपके भरोसे बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप उनका साथ देके उनको आगे लेके जाओगे। तो अगर आप अपना ही नहीं साथ, अपने आप को साथ नहीं दे रहे, अपने अगेंस्ट चल रहे हो, आप अपने मन की सुनी जा रहे हो कि नहीं हो पाएगा, हम करना है, करना पड़ेगा। हमें अपने लिए भी और लोगों के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है? आपको खुद के लिए ही करना है। आपको मतलब ज़रूरी नहीं है जो आज आपको गलत बोल रहे हैं कि उनको दिखाने के लिए बनो, आपको अपने लिए भी करने हैं, अपने आप को प्राउड फ़ील करवाने के लिए। आज बहुत प्राउड फ़ील होता है सच्ची, मतलब लाइफ़ बन गई यार अगर इस प्लेटफ़ॉर्म को मैंने स्टार्ट किया, अगर ये मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, आज कोई और आज है नहीं, अदरवाइज़ मैं भी शादी करवा के बैठी होती एमएससी के बाद, पीएचडी के बाद। वही जैसे लड़कियों की कहते हैं ना कि पांडो-पांडी हो जाती है ज़िंदगी। अब हिंदी वाले समझ लें अगर समझ आती है, ठीक है? कि लड़कियों की जो बर्तन माँजते रहना है, कि अपना इंडिपेंडेंटली अपनी गाड़ी में घूमना है। बताओ, अब आपके ऊपर है, क्या सोच रहे हो? लड़कों को भी शायद लड़की भी नहीं कोई देता अगर लड़के कुछ कमाते नहीं हैं, ठीक है? कल को आप अपनी घरवाली को सूट दिलवाना है, ठीक है? साड़ी दिलवानी है, मम्मी से लेके पैसे दोगे? पापा से माँग के पैसे दोगे? बताओ। लड़कों को भी लड़के हँस रहे थे ना लड़कियों की बात पे भी बर्तन माँजने, आपकी भी यही ज़िंदगी होने वाली है, अगर हम ये प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट नहीं करते। क्या करेंगे जी? जॉब तो खत्म हो रही है, मैं नहीं बोल रही, आप खुद देख लो गवर्नमेंट बोल रही है। क्या करना है हमने? क्या करेंगे? कहाँ जाओगे? रहना तो यही दुनिया के अंदर ही रहना पड़ेगा, मंगल ग्रह पे जाके तो जॉब नहीं मिलनी स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? रहना तो यहीं पड़ेगा और महँगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? आज जो खर्चे आज जो खर्चे 10,000 के हैं ना, आज जो खर्चे 10,000 के हैं, आज से 10 साल बाद तो मतलब 5 साल के अंदर-अंदर ना 80,000 के खर्चे होने शुरू हो जाने वो, 80,000 के।
कहाँ से लेके आओगे इतना पैसा रे? बता दो। कोई है प्लेटफ़ॉर्म, कोई है अपॉर्च्युनिटी? मेरे पास तो नहीं थी, इसलिए मैंने एक ही अपॉर्च्युनिटी थी, इसी में डिसीज़न बनाया। मैंने कहा जैसे-तैसे हो, घर वाले साथ दें, ना दें, अपनी मर्ज़ी से, अपने दम पे, कोई नहीं। आज तक एक भी पैसा बाहर से किसी से नहीं माँगा था, बट इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अपने दम पे पैसा अरेंज करना पड़ा। अपने दम पे ही अरेंजमेंट्स करके डेवलप करना पड़ा। उसी के लिए देखो कि मैंने अपनी ज़िंदगी बदलनी है। वो बदली है कि नहीं आप बताओ? एंड के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जी। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया। वही बात देखो, अब डिसीज़न आपका है। सुनने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी, मुझे सुन ली आज आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस चीज़ को सुनने से अपनी लाइफ़ के अंदर इम्प्लीमेंट करो। जो चीज़ें मैंने की हैं, वो आप भी करो। अपना खुद स्टैंड लो, अपने दम पे स्टार्टअप करो, फिर आपकी ज़िंदगी बदलेगी। बताओ जी, अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको कोई डाउट है, आपको क्या दिक्कत आ रही है स्टार्टअप के अंदर? जितने पर्सन्स ने वन टाइप किया था कि आप स्टार्टअप नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है जी? अगर एक हाउसवाइफ कर सकती है, दूसरी हाउसवाइफ भी कर सकती है। अपने दिमाग से ये निकाल दो, पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर एक स्टूडेंट कर सकते हैं, तो दूसरे भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो जी सक्सेस रेशियो ही बहुत ज़्यादा है। सक्सेस रेशियो आप चेक कर सकते हो बिज़नेस के अंदर, कितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, कितने लोग यहाँ पे लेवल अप करके बैठे हैं, कितने लोग आज यहाँ पे मतलब मैनेजर हैं, कितने लोगों के पास आज गाड़ियाँ हैं। मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जहाँ पे इतनी आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। समझ रहे हैं? अगर आप मान लो आज कोई जॉब स्टार्ट करते हो, मुझे कोई जॉब लगती है 1 लाख की, 2 लाख की, क्या मैं अगली जनरेशन को वो जॉब ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? लोग बोलते हैं जॉब के अंदर सिक्योरिटी है। जॉब के अंदर कहाँ सिक्योरिटी है? जॉब के अंदर भी रिस्क है। जॉब आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट अगर आज आप ये बिज़नेस कर रहे हो, जो हाउसवाइफ्स है उनको बोल रही हूँ, आज जो आप बिज़नेस में मेहनत करके अपना 1 लाख पे पहुँच गए, कल को आपके बच्चे भी 1 लाख से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। 3 जनरेशन तक आप ये बिज़नेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बताओ, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है मार्केट के अंदर? और जो लड़कियाँ आज अगर आप अनमैरिड हो, आप जॉब कर लोगे, ठीक है? मैंने इसी इसी डिसीज़न लिया था कि मैं अपना आज अनमैरिड हूँ, जॉब कर लूँगी, 5 साल जॉब करती हूँ, ठीक है? 6वें साल अगर मेरी मैरिज हो जाती है, क्या मुझे फिर भी सैलरी आएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया कि मैं अपना घर से बैठ के आगे कंटिन्यू भी रख पाऊँगी और यहाँ पे जी पैसिव इनकम भी है। अगर आप आगे मैनेजर के बाद अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर लेते हो, मतलब आपको 5 लाख आ रहा है, ठीक है? तो आपको बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हाँ, आपको पूरा-पूरा दिन बैठ के काम करना पड़ेगा। थोड़ी-सी आप एक लिमिटेड है ना, मतलब मेहनत करके भी आप एक टाइम फ्रीडम के साथ भी आप पैसा कमा सकते हो। समझ रही हैं? ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वही लेवल अप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। लेवल अप मैंने आपको बताया कि मैंने फ्रेंड से अरेंजमेंट्स करके अपना स्टार्टअप किया। किसी से 2000, किसी से 3000, वो सारी चीज़ें मतलब आपको आपको खुद देखो, जो करना चाहते हैं लेवल अप, आपको खुद तरीके निकालने पड़ेंगे। मेरे तरीकों से क्या पता आपका ना हो, ठीक है? आपको खुद तरीके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि आप कहाँ से कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे मेरी टीम के अंदर मुझे नहीं तो तरीके पता थे हाउसवाइफ कैसे करें, मैंने कभी हाउसवाइफ के साथ नहीं वर्क किया था। जब लॉकडाउन लगा उसके बाद हाउसवाइफ्स आने शुरू हुए, तो उन्होंने खुद तरीके बताए, कहते मैंने तो गोल्ड से किया, मैंने ऐसे किया, मैंने मतलब फाइनेंस पे मतलब किया, मतलब अलग-अलग तरीके उन्होंने खुद बताए कि ऐसे कर ले मैम। मैंने कहा अपने अपने उस पे आप कर सकते हो, जैसे भी करना है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गारंटी मैं उनको दे सकती थी कि हाँ, आपके पैसे वापस हो जाएँगे। क्योंकि अगर मेरे हुए थे, मैंने 2 महीनों के अंदर अपने फ्रेंड्स के पैसे वापस कर दिए थे और उसके बाद तो सारा प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट है, ठीक है? जितना भी मैंने आज तक कमाया सारा प्रॉफ़िट है, क्योंकि इतना तो लगा भी नहीं था। अगर मार्केट के अंदर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, आपको पता है लाखों लगते हैं, इतना बड़ा रिस्क होता है, बट यहाँ पे तो इतना मेरा लगा भी नहीं जितना मैं आज कमा रही हूँ, समझ रहे हो? अब बताओ जी, अब देखो मेरे पे आउट से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। क्या आप भी ये इनकम चाहते हो? कौन-कौन ये इनकम चाहता है? तो रेडी टू स्टार्ट बोल दो। अभी वन टाइप करो जी। जल्दी-जल्दी वन टाइप करो जो रेडी है स्टार्टअप करने के लिए। अगर आपको एक भी बात अगर मेरी समझ आई है, जो-जो रेडी है स्टार्टअप के लिए वन टाइप कर दें। देखो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। काम चलवाने वाले हम बैठे हैं। काम आपके सीनियर्स
इतने मेरे से भी तो ज़्यादा कमाते हैं आपके सीनियर्स तो। जिनको सीख मतलब जिनको सुन-सुन के हम यहाँ तक पहुँचे वो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है? जो आपको आज गाइड कर रहे हैं। पूरी मैं गारंटी लेती हूँ उनके बिहाफ़ से कि हाँ, वो आपको आगे पहुँचा देंगे, जहाँ तक आज वो कमा रहे हैं, वो आपको भी पहुँचा सकते हैं। बट आपको भरोसा करके चलना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी करोगे, अपनी मनमानी करोगे कि हाँ जी, हमें तो बहुत आता है, एमबी भी बहुत होते हैं लोग। जो देखो आज के टाइम पे ना जो सबसे ज़्यादा अपने आप को समझदार मानता है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। ठीक है? जिसको लगता है कि मैं तो जी अपना व्यापार चला लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। भई आज अगर कोई हाथ पकड़ा रहा है आपको कि आप उनके साथ स्टार्ट करो, आपको आगे लेके जाएँगे, आपको हाथ पकड़ा देना चाहिए, बाकी उनके भरोसे छोड़ दो सारी चीज़ें, आपको पक्का आगे तक ले जाएँगे। और जैसी ज़िंदगी यहाँ पे बन सकती है, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, वो ज़िंदगी आपकी कहीं नहीं बन पाएगी। लिख के दे रही हूँ। कहीं पे भी नहीं बन पाएगी कि वो ज़िंदगी चाहे पूरी उम्र मेहनत लगा दो। ना आपका अगली जनरेशन सिक्योर हो पाएगी, ना आपके अगले बच्चे उतना कमा पाएँगे। आपके अगले बच्चे फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अगली अगली जनरेशन आपकी फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेगी और तब तो जॉब्स भी नहीं होंगी। ठीक है ना? तो अब समझदारी उठाएँ और अपना डिसीज़न लें और अपना जल्दी लेवल अप डन करें क्योंकि मंथ एंड है, कॉम्बो लॉक करवा लें और अपना जल्दी से जल्दी अपना डन करें लेवल अप। और आगे आपके लिए बहुत तगड़ी-तगड़ी ट्रेनिंग्स होने वाली हैं, आपके लिए वर्कशॉप्स होंगी जिसके अंदर आपको ज़ीरो से लेके आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी कि जिसके अंदर आप पूरा रेडी हो जाओ काम करने के लिए। ठीक है जी? बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। होपफुली अगर एक भी पर्सन ने मेरे इस जर्नी सेशन से एक पर्सन ने भी डिसीज़न बना के स्टार्टअप कर लिया, वो मैनेजर बन गया, ठीक है? तो मेरा इस सेशन को करने का टाइम सक्सेसफुल है। ठीक है ना? तो होपफुली मुझे लगता है कि सभी डिसीज़न बनाएँगे और स्टार्टअप करेंगे। अगर मैं कर सकती हूँ फ्रेंड्स आप भी कर सकते हो। सच में बोल रही हूँ अगर मैं कर सकती हूँ ना, मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ बट मैं इतनी इंट्रोवर्ट पर्सन थी, मैं मेरे सिर्फ़ 2 फ्रेंड्स थे कॉलेज के अंदर। उसके अलावा मैं किसी को बुलाती नहीं थी। ठीक है ना? तो इतनी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अगर मैनेजर करके बैठी है, टीम में मैनेजर करवाई है, ठीक है? गाड़ी ले चुकी हूँ, टीम में गाड़ियाँ दिलवाई हैं। तो आप तो डेफ़िनेटली कर सकते हो क्योंकि आज के टाइम की आज की यंगस्टर्स मुझे पता है कितना एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, समझ रहे? तो बाकी करो जी स्टार्टअप, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम अगली ट्रेनिंग के अंदर आपको आगे का सिखाएँगे कि आगे कैसे बढ़ना है। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।